नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का सुखद एहसास 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों को होने लगा है। विकास की राह पर सरपट दौड़ती तरक्की की खुशी अब प्रदेश की जनता को महसूस होने लगी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकाल संभालने के तुरंत बाद से ही जिस तरीके से समाज के हर वर्ग को फोकस करते हुए पूरे तंत्र को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राह पर चला रहे हैं, उसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। कभी आर्थिक तंगी का हवाला देकर प्रदेश के विकास को बाधित करने वाली ताकतें अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की नई इबारत को बढ़ते गढ़ते देख हतप्रभ हैं। तभी तो प्रदेश की मोहन सरकार अपना किया हुआ हर वायदा पूरा कर रही है, और तो और जो वायदा किया भी नहीं उसको भी पूरा करने की पुरजोर कोशिश में मोहन सरकार नजर आ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है कि चुनाव के समय हमने जो जो घोषणाएं की थी उसे हम पूरा करेंगे। हमने लाडली बहना और उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, हम वह देने जा रहे हैं। और साथ ही रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 1250 के अतिरिक्त 250 रुपए कुल 1500 रुपए देने जाएंगे। हालांकि इस घोषणा पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का आरोप है कि फिर से प्रदेश की लाडली बहनाओं को बीजेपी ने झुनझुना थमा दिया है। पूर्व में शिवराज सरकार ने भी ऐसी झूठी घोषणा की थी जिसका लाभ आज तक प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिला। प्रदेश की लाडली बहन टकटकी लगाए इंतजार कर रही है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, उनके खाते में 3000 कब दिए जाएंगे, उनको किया गया आवास का वादा कब मिलेगा। प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख रजिस्टर्ड लाडली बहनाएं हैं, जिनमें से अधिकांश के नाम पर गैस का कनेक्शन नहीं है। जिन महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है वे 1 साल से प्रयास कर रही हैं, लेकिन गैस एजेंसियां सरकार के इशारे पर आवेदनों को लटकाए हुए हैं। प्रदेश में महिलाओं को नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। जाहिर है विपक्ष अपने धर्म का पालन कर रहा है, आरोप लगाना उसका स्वभाव है, लेकिन यह भी सही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने विकास की सुगंध को महसूस किया है। उससे अब नए प्रगतिशील प्रदेश की मजबूत आधारशिला बनती दिखाई दे रही है। सबका कहना है एक मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का हारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो जो वादे मोहन सरकार ने यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने किए थे, वो वादों को अब पूरा करने की राह पर बीजेपी अग्रसर है और मोहन सरकार लगातार एक के बाद अपने किए वादे पूरे करते नजर आ रही है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई। सबसे पहले मुक्ता जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। आज उस तरीके से तमाम वादे मोहन सरकार में देखने को मिल रहे हैं जिनको निभाया जा रहा है, अब हालांकि कांग्रेस के अपने सवाल हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से 450 रुपए में गैस सिलेंडर सावन के माह में रक्षाबंधन के मौके पर दिया जा रहा है और 250 रुपए अतिरिक्त उनको रक्षाबंधन के लिए दिए गए हैं, तो महिलाएं तो खुश हैं, बहनें तो बिल्कुल खुश नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से सरकार के इस विकास पथ को देख रही हैं और जो विपक्ष के सवाल हैं उनको आप कैसे देख रही हैं मुक्ता जी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी दो लाइन गुनगुनाई कि 1 हजारों में मेरी बहना है, देखिए उसी से जो है पूरे जो उनकी जो भावनाएं हैं उन्होंने व्यक्त कर दी, उनके सरकार की जो इमोशंस हैं उसको उन्होंने पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। लगातार हम देख रहे थे जब विधानसभा चुनाव 2023 हो रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये एक जो है इलेक्शन के लिए झुंझुना है, बस इलेक्शन के लिए, इलेक्शन से पहले ये योजना शुरू हुई थी, इलेक्शन तक रहेगा, विधानसभा के बाद नहीं रहेगा। और उसके बाद जिस हिसाब से जब मुखिया बदले, शिवराज सिंह चौहान के बदले डॉक्टर मोहन यादव आए, तब तो बिल्कुल ही कांग्रेस एकदम एग्रेसिव हो गई थी और उनका कहना था कि अब ये लोकसभा तक रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा, केवल ये चुनाव के लिए है। लेकिन देखिए जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कोई भी जो सरकार की योजनाएं हैं, पुराने मुख्यमंत्री के समय की जो सरकार की योजनाएं हैं, कोई भी बंद नहीं की जाए, वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं और हम लगातार ये देख भी रहे हैं। और देखिए जिस तरह से उन्होंने गैस सिलेंडर 450 अभी सावन के महीने में और रक्षाबंधन में 250 रुपए एक्स्ट्रा, अब एक जो बोनस उन्होंने दिया है रक्षाबंधन के लिए बहनों को, तो इसको तो आपको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा
रहेगा, क्योंकि इसका जो संकेत है बहुत अच्छा है। क्योंकि अब आप देखिए मध्य प्रदेश में 4.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, तो उसके बावजूद सावन के महीने में और रक्षाबंधन में जिस तरह से उन्होंने बहनों का ध्यान रखा है, जी जाहिर तौर पे ये जो उनकी सरकार की मंशा है उसको वो जाहिर करता है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष कांग्रेस है तो निश्चित तौर पर सवाल तो हमेशा होते रहे हैं। हमने जिस तरीके से आप एक डिबेट भी की थी जहां पर बाघ दिवस के मौके पर भी काफी अच्छा तमगा हासिल मध्य प्रदेश को, उस पर विपक्ष के सवाल थे। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल खड़े कर रहा, लेकिन मुक्ता जी सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या जनता के बीच में सरकार की छवि से इसको कोई चोट पहुंचती नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से विपक्ष के सवाल जनता के बीच में जा भी रहे हैं, या फिर बीजेपी जो कर रही है, जो लगातार वादे किए थे धीरे धीरे सही उनको आगे बढ़ा रही है। जनता ये समझ चुकी है कि अब सरकार तो वादे यहाँ पूरे करेगी, और कितना इस अगर दलों के हिसाब से आप देखें तो इसे कैसे देख रहे हैं मुक्ता जी? देखिए वादे तो पूरे हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा, अब 4.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गए, उसके बावजूद सरकार जो वादे हैं उसको निभा रही है। गैस सिलेंडर 450, अतिरिक्त बोनस 250 रुपए सावन के महीने में, रक्षाबंधन में। तो देखिए इसमें से मैसेज क्या जा रहा है, ये तो एक सकारात्मक मैसेज सरकार के लिए और बीजेपी के लिए जा रहा है। और कांग्रेस ने जब सरकार नई नई इस समय सत्ता में काबिज हुई थी 2023 में, मुख्यमंत्री बदले थे और विधानसभा का विशेष सत्र था, तो उस समय उमंग सिंघा जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल उठाए थे, पूरे कांग्रेस से सवाल उठाया था, क्वेश्चन किया था कि नहीं ये योजना बंद हो जाएगी, लोकसभा के बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, उस समय वाजिब था उनका सवाल, क्योंकि उनके मन में, देखिए विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, पूछना। वो पूछ रहे थे सरकार से कि क्या आप योजना लागू करेंगे कि नहीं, आप इसको बंद तो नहीं करेंगे, लोकसभा के बाद बंद तो नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए नहीं हुआ, तो अब अगर आप इस पे लगातार सवाल उठाएंगे तो ये कांग्रेस के लिए नकारात्मक होगा और बीजेपी के लिए पॉजिटिव संदेश जाएगा, क्योंकि उसने तो योजना बंद नहीं की, वो तो एक एक करके अपने वादे निभा रही है। अब कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती कि आप 3,000 रुपए नहीं दे रहे, आपने तो 3,000 का प्रॉमिस किया था। तो उसके कुछ स्लैब है पर ईयर, और उस हिसाब से एक स्लैब बना हुआ है कि धीरे धीरे उस राशि को इंक्रीज किया जाएगा। और वो भी आने वाले समय में, कई बार जब हमारी बात हुई है तो कई बार ये बीजेपी ने भी एश्योर किया है, सरकार ने भी कहा है कि हम धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। और देखिए जो कांग्रेस का मेन आरोप था कि ये योजना बंद हो जाएगी, तो ये योजना तो बंद नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जनता बेहतर तरीके से समझती है, और जनता से जो सरोकार होता है, जो कनेक्शन होता है, वो नेताओं का होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग दल से हमारे प्रवक्ता, हमारे मेहमान साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी जुड़ गई, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है राजकुमार केलू उपाध्याय जी। उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रियंका जी पहले मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरीके से अब तमाम तरीके से जो वादे आपने किए अब धीरे धीरे आप उनको पूरा कर रहे हैं और बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। सावन के माह में 450 की सिलेंडर की सौगात महिलाओं को दी जा रही है, 250 अतिरिक्त रुपए दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ सवाल रह जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो झुंझुना पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पकड़ाया था वही काम मोहन सरकार कर रही है, और साथ ही कहा कि कई महिलाओं के जो गैस कनेक्शन उनके नाम पर ही नहीं है और जो आवेदन भी दिए जा रहे हैं उनको लटकाया जा रहा है। तो तमाम सवाल यहां पर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। आपके पैकेज में भी कहा कि विपक्ष का काम है अपना धर्म निभाना और वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में और अब माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में बहनों के लिए सदैव सतर्क होकर सचेत होकर के कार्य करती चली आ रही है। अगर हम कहते हैं आज अगर लाडली बहना योजना को अगर हम छोड़ भी दें तो बहनों के स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या अगर हम बात करें उनके सम्मान के लिए सैकड़ों ऐसी योजनाएं आज संचालित हो रही हैं जिससे महिलाएं आज आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत होती चली जा रही हैं। मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगी, लेकिन अगर हम बात करें पहले भ्रूण हत्या जैसी समस्या को निपटने के लिए बिटिया को एक वरदान मानने की जो पहल शुरू करी है, आज इसमें लाडली लक्ष्मी जैसा जो आज देखा जाता है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया से लेके सब जगह बिटिया के स्वागत की, सम्मान की अलग ही रील्स बना के लोग डालते हैं। तो ये जो नैरेटिव चेंज हुआ, जिसमें पहले पूछा जाता था कि अरे आपके घर क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा बेटी हुई है, तो लोग बड़ा अफसोस करते थे, बेटी क्यों ने कहा भाई पढ़ाना है, शादी करना है, दुनिया भर की आर्थिक जिम्मेदारियां उनको नजर आने लगती थी। पर इस चीजों को सरकार ने समझा, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे
आए, महिला के स्वास्थ्य के लिए चिंता करी, मातृ वंदना योजना लेकर के आए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनकी जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है उसको कम करने के लिए कभी साइकिल दी गई, कभी स्कूटी उनको प्रमोट करने की, उनकी पढ़ाई की अच्छे मार्क्स लाने पर। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए आप ये बातें बताती रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष का है वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपए जो वादा किया था वो कब पूरा होगा? बिल्कुल 5 साल में किया गया है, निश्चित तौर पे 5 साल में पूरा होगा। ये बात तो उन्होंने स्पष्ट कहा, अभी आपके पैकेज में भी कहा कि अलग अलग स्लैब्स में बोला गया है। कभी नहीं कहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने या वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने कि हम सीधे 3,000 रुपए देंगे। वो हर मंच पे स्लैब बोलते थे, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3,000 तक मैं बहनों को पैसे दूंगा। ये स्लैब आप जितने भी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे सब में आपको मिल जाएगा। अब पता नहीं कांग्रेस क्यों सुनाई नहीं देता, परंतु कांग्रेस का भी आप न्यूज़ का वीडियो आप देख लीजिए कि महिला विरोधी किस प्रकार का इनका चेहरा है कि एक बहन को सरेआम सड़कों पे गोद करके उसको व्यक्ति वहां खड़े होकर के साथ चिल्ला रहा है। तो ये ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, मैं बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने बड़े धैर्यपूर्वक प्रियंका जी की तमाम बातों को सुना, लेकिन तमाम सवाल आपने खड़े किए, मुझे लगता है आपको जवाब मिले होंगे। और उन्होंने कहा 5 साल चलने दीजिए सरकार को, तमाम जो आपकी और भी उम्मीदें हैं, जो आपको संदेह है, वो भी पूरे होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब अब आप कहते हैं कि तमाम तरीके से झुनझुना पकड़ाया गया, जो दावे थे वादे थे पूरे नहीं हो रहे हैं। एक समय था कमलनाथ की सरकार के, वो 15 महीने का समय सभी को याद आता है, जब कहा जाता था कि फंड की कमी है, कई जगह की जो योजनाएं थी उनको बंद करना पड़ेगा ताकि कि पूरा प्रदेश का जो विकास समग्र रूप से उचित हो सके। तमाम बातें, इसके तर्क दिए जाते थे, एक आंकड़ा आपके पास था कि इस तरीके से फंड इन योजनाओं को बंद करके आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, जो दावे किए थे, वादे किए थे, हालांकि कर्ज सरकार लेती है, लेकिन सरकार का तर्क होता है कि विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो कभी भी ऐसा जनता को ये नहीं होता है कि कोई पैसे की कमी है, फंड की कमी है, जो वादे किए जाते हैं वो लगातार पूरे करने की अग्रसर बीजेपी सरकार नजर आ रही है। तो इन पर जवाब दीजिए। और साथ ही जो आपने आरोप लगाया, मैं चाहूंगा इसको तो स्वागत योग्य फैसला आप कदम उठाया जा सकता है कांग्रेस की ओर से कि 250 रुपए अतिरिक्त बीजेपी सरकार सावन के माह में दे रही है, 450 को गैस सिलेंडर दे रही है, तो या तो स्वागत किया जा सकता है। उपाध्याय जी। भाई साहब, सारे सवालों का जवाब ही आपने दे दिया अधिकांश। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3,000 रुपए जब आपने बोला है तो ये कहीं नहीं बोला कि स्लैब से दे रहे हैं, ठीक है। अब आप सत्ता में हैं, वोट ले चुके हैं, जनता दे चुकी है और महिलाएं भी वोट दे चुकी हैं, और अब कई लोगों के खातों में कितनी राशि आ रही है ये भी महिला वर्ग को मालूम है, लाडली बहनों को मालूम है कि कितनों की जांच में बाहर हो गई हैं, कितनी बचे हैं खाते। उसके बाद आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो कांग्रेस ने ये कहा था कि सभी को दिया जाएगा। अब आप कुछ चिन्हित बहनों को लाडली लक्ष्मी में रख रहे हैं, बाकी बहनें परिवार की जो महिलाएं हैं उनको आपने दरकिनार कर दिया है। अब कितने लोगों को दे रहे हैं इसका भी साथ में खुलासा होना चाहिए कि हम इतनी लाडली लक्ष्मी बहनाओं को अब डॉक्टर मोहन यादव की इस सरकार में 1,000 रुपए से बाद 1,250 और 250 रुपए हम देना चाह रहे हैं बोनस। अब ये बोनस के साथ आप लगातार देंगे, ये भी बोल दीजिए कि 1,250 अब इस सावन से लगातार चालू हो रहा है। बोलने का तर्क अब बताते जाएं। फिर 450 रुपए आप कह रहे हैं सिर्फ लाडली लक्ष्मी बहना को देना है। उज्ज्वला दुर्गति देश में देख रहे हैं, सिलेंडर उल्टे रखे हैं लकड़ियों पे। आज भी वो उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर हैं वो आप कहीं दिखेंगे नहीं। आज आप आंकड़ा देखोगे तो वहां बिल्कुल हालत खराब है उज्ज्वला योजना की, धराशायी हो गई है। गैस एजेंसी पे चक्कर काटती रही उज्ज्वला। ठीक है। राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही यहाँ पे, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं आवाज? जी, आप आ रही है आपकी आवाज। 450 रुपए की जो आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो सब बहनों को दीजिए। क्या बाकी बहनें आपकी लाडली बहनें नहीं है? जब आप उनको बाकी राशि दे रहे हैं तो आप एक समानता नहीं रख रहे हैं, आप अभी भी उसमें भेदभाव कर रहे हैं। बिल्कुल आप परिधि में रखिए, लेकिन परिधि के साथ गैस सिलेंडर में क्या की परिधि? गैस सिलेंडर तो लाडली बहनें, लाडली माता है, लाडली बुआ, लाडली
ठीक है भाभी, उपाध्याय जी, सभी- लेकिन जिस तरीके से जब सरकार बनी थी तब तो सवाल आपके ये भी होते थे कि योजना चलेगी नहीं चलेगी, आप तो कहते थे कि बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार ने योजना चलाई, आगे बढ़ाई और लगातार उसमें इजाफा भी हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने भी दावा किया था, उपाध्याय जी सुन लीजिए, आपने भी दावा किया था, वादा किया था, क्या वजह है कि जनता ने आपके वादे की बात नहीं सुनी, भरोसा बीजेपी के वादे पर हुआ और उसके बाद चलिए ठीक है विधानसभा चुनाव निकल गए, लोकसभा चुनाव का दौर भी आया, उस पर तो बात तो जनता ने ऐसा सफाया किया कि आपके बात की बिल्कुल बात ही जनता ने नहीं रखी। उपाध्याय जी देखिए, पिछली बार भी जब सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, तब भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें भी हमें 28 लोकसभा सीटों पर जनता जनार्दन ने लेकिन साथ छिंदवाड़ा था, किया। आपका एक भरोसा था कि चलो कमलनाथ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं। देखिए, उस समय की परिस्थिति अलग थी और अभी भी आप देखिए मत बढ़े हैं हर लोकसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस को मत बढ़े हैं। हम सब तो संतुष्ट हैं कि जनता ने हमारा मत बढ़ाया है, उन्होंने हम पर विश्वास पुनः वापस देने का प्रयास चालू कर दिया। और बहुत जल्दी आप देखिए कि संगठन और हमारे जो माननीय प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, ये दोनों एक ओबीसी और एक एसटी वर्ग से आते हैं, ये पूरों को समायोजित कर कर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात, वो पब्लिक में जनता के बीच में सड़क पर जीतू पटवारी जी रख रहे हैं, वहीं ठीक है। पूरी बातों को मुद्दों पर घेर रहे हैं उमंग सिंघार जी। और दूसरी बात आप कहते हैं कर्ज लगातार सरकार ले रही है, कर्ज का आंकड़ा देख लीजिए आप कितना बढ़ता जा रहा है। और बात कर रहे हैं आपकी वादे पूरे कर रहे हैं, किसानों की हालत खराब है, मूंग के स्लॉट अभी बुक नहीं हो रहे हैं, मूंग खरीदियों पर हालत खराब है, 18,000 से अधिक किसानों के। ठीक है प्रियंका जी, क्विक रिएक्शन दीजिए। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जमीन पर जनता के बीच मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर मुक्ता जी के पास जाऊंगा, क्विक रिएक्शन प्रियंका जी। लेकिन स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में पानी भरा रहा है। ठीक है उपाध्याय जी, बात रख लिया आपने। प्रियंका जी पौने दामों पर दे दीजिए, परंतु तुम इकट्ठे इनके जवाब दूंगी तो ये बीच में ना बोले, 2 मिनट और इनको दे दीजिए। जी नहीं आप बोलिए, समय हमारे पास वैसे भी कम। प्रियंका जी आपकी बारी, आप बोलिए, फिर मैं मुक्ता जी के पास जाऊंगा। आप देखिए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सरकारी संपत्ति पौने दामों पे बेची और आज भी जो बाढ़ का पानी और स्थानीय निकायों ठीक है उपाध्याय जी, आपने अपनी बात रख ली है, मैं एक एक करके आते हैं, समय कम है, हम सार्थक चर्चा करते हैं जी। अधिकरण के कारण देश का बजट आपका होए और उस हिसाब से रोटेशन होकर के, अगर हर एक मद का पूरी तरीके से ऑडिट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज करती हैं, और उसके बाद में बजट आपको या हम कहें कि और जो लोन है वो स्वीकृत हो पाता है। ये बेसिक प्रोसीजर है और ये हर स्टेट के लिए फॉलो होती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। पहले आपका क्वेश्चन का जवाब। दूसरा, आपने मूंग की बात करी, मूंग उपार्जन के लिए फिर से पोर्टल ओपन हो गए हैं, आप उसमें अपने रजिस्ट्रेशन किसानों के स्लॉट्स बुक्स करवा सकते हैं। आप इंदल सिंह कसाना जी का, आप अगर नहीं हो आपके पास आदेश तो मैं भिजवा दूंगी, आप मीडिया के माध्यम से ले लीजिएगा। निश्चित तौर पे आप उसमें स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मूंग उपार्जन की तिथियां बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, आप बात करने आ रहे हैं जब जीतू पटवारी जी की, तो हम ऐसे नेता से कोई उम्मीद नहीं कर सकते जो महिलाओं के लिए कहते हैं कि पैसे लेकर के पोलके में रख लेती हैं और महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं। ऐसे नेता को हम नेता ही नहीं मानते। इवन उनको तो संस्कारों की कमी है, उन्हें अभी अपने घर में जाकर के पहले माता बहनों का सम्मान करना सीखना चाहिए। इसके बाद अगर कांग्रेस बात करती है उमंग सिंघार जी की, तो उनके ऊपर महिला उत्पीड़न के किस प्रकार के मामले उनके ऊपर दर्ज है, और भी आपके ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज है और अभी तक आपकी पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो महिला विरोधी चेहरा का निश्चित दिखता है। ये भी छोड़िए, अभी नीमच की जो घटना हुई, बता दीजिए आपके किस नेता ने आगे आकर के ऐसी घटना की निंदा करी, खेद प्रकट किया, या वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिला पुरुष को भी नहीं छोड़ा है, पुरुषों को नहीं छोड़ा है। कुछ नेता ठीक है देखिए, मुझे लगता है मैं एक एक करके आएंगे, मुद्दे पे हम रहेंगे। ठीक है प्रियंका जी आपने अपनी बात रखी। उपाध्याय जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पर मैं लौटूंगा। मुक्ता जी लगातार सुन रही है, धैर्य रख रही हैं। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से तमाम अब अपने अपने दावे जो दल हैं वो करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कौन हितैषी महिलाओं का है। अब जिस तरीके से उपाध्याय जी रुक जाइए आप थोड़ा, मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी आऊंगा आपके पास है
ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भाई महिलाओं के लिए हमने ज्यादा किया है, उन्होंने ज्यादा किया है, कांग्रेस के जो सवाल है कि कर्ज लेके सरकार ये तमाम योजनाओं को पूरा करने की बात कर रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार आम आदमी के ऊपर भार बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि काम तो किया जा रहा है ना, कर्ज की भी एक प्रक्रिया है, वो भी तो एक पूरे प्रक्रिया के तहत ही कर्ज लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनता के भीतर क्या दिखाई देता है, जनता क्या कुछ सोचती है कि भाई कौन सा दल है, कौन सी सरकार है जो उनकी तैशी है? इसको ऐसे देखिए फ्रीबीज जो बांटने का कल्चर है वो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, आपकी बात करें। आप देखिए लोकसभा में आपको भी याद होगा कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए थे महिलाओं के लिए, राहुल गांधी ने खुद किए थे। अब अगर बीजेपी यहां पे कर रही है तो आप इसको ऐसे क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि कर्ज लेके दे रही है? तो आप कैसे देते? राहुल सपोज यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती, जो आपने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, यहां पे वो कैसे देते? तो जब आपके देने की बारी है तब आप कहते हो कि आप बांटेंगे फ्रीबीज, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार वो दे रही तो आप कह रहे हैं कर्ज लेके दे रही है। देखिए जो मैसेज जा रहा है, लाडली बहना का मैसेज तो बहुत अच्छा गया ही है। जाहिर तौर पे उसने 2023 की विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को मदद की, रिकॉर्ड सीट हासिल हुई, और अब इस योजना को और स्टेट्स भी अपना रहे हैं। महाराष्ट्र उसमें रीसेंट एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, यानी बाकी गवर्नमेंट्स भी इसको धीरे धीरे स्टडी करके अपना रहे हैं। महिला हितैषी योजना तो ये है, और इससे एक पॉजिटिव मैसेज बीजेपी सरकार के लिए और मोहन सरकार के लिए जा रहा है। अब मोहन सरकार के लिए जा रहा है क्योंकि मोहन सरकार ने फैसला किया और सावन के महीने में और रक्षाबंधन में 250 रुपए का बोनस दिया, गैस सिलेंडर 450, तो ये तो जा रहा है। और कांग्रेस का जो सवाल जो 3000 पे उनकी जो रिकॉर्ड की सुई अटक गई है, उस पे लगातार ये बात हो रही है। हम कई बार ये सुन चुके हैं बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के उससे कि एक स्लैब बना हुआ, उसके तहत सरकार धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेगी, पहली बात। और दूसरा जो है कि कर्ज लेके दिया जाता है, तो मेरा इस पे सवाल है कि कांग्रेस फिर कैसे करती जो उसने प्रॉमिसेस किए थे महिलाओं के साथ। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण सवाल मुक्ता जी आपने खड़ा किया, और मैं उपाध्यक्ष जी आप से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि वाकई में स्वाभाविक बात है कि आपने अगर ये पूरी योजना का आपने भी जिक्र किया था, 1200 रुपए से आप भी आगे बढ़ाते योजना को और देते, और गैस सिलेंडर भी आप 450 में देते, तो आप कहां से लाते? आप भी तो इसी प्रक्रिया का हिस्सा बन के पूरी योजना को पूरा करते, तो बड़ा सवाल, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल राय साहब, देखिए आप योजनाएं बनाने में हमारे पूरे बड़े नेता जो हैं बहुत अच्छे वित्त मंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तित्व हमारे यहाँ बहुत बड़े। अरे सर कर्ज तो लेते ना, समय कम है, बस वो कम शब्दों में कही, कर्ज तो आप लेते ना सर, आप कैसे, क्या आपके पास पहले से अपना फंड देते क्या? मैं वही राय साहब, मुझे भी यही कहने का मौका है कि सरकारी संपत्ति आप पता कर लीजिए कितनी बिकी है मध्य प्रदेश सरकार की, और औने पौने दामों पर बेच दिए आपने। उन रुपयों का क्या किया? उसके बाद आप कर्ज ले रहे हैं। मैं बार बार आपको लगा रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है बाधित है, स्कूल शिक्षा व्यवस्था है धराशायी है। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं, समय बहुत कम है। उपाध्याय जी, प्रियंका जी, क्विक रिएक्शन आपका। आपने जो सरकारी संपत्ति बेची है उन रुपए का क्या सवाल खड़ा किया है? में से कोई भी संपत्ति भी बेची नहीं गई है, या तो लीज हुए हैं या फिर उस प्रदेश में मध्य प्रदेश की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। रेस्ट हाउस के बीच की जमीन बेची गई है 1 लाख वर्ग फुट से अधिक, और उस पर निजी रूप से एक बिल्डर। समय कम है प्रियंका जी, बहुत कम शब्दों में। निश्चित तौर पे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश हमारा अग्रसर है। बीमारू राज्य को आज सुचारू मध्य प्रदेश है, और सरकार के हर आदेश और हर नीतियों का हम लोग स्वागत करते हैं। बहनों के लिए किए गए हर कदम से आज महिला स्वावलंबन की ओर, शिक्षा की ओर और स्वास्थ्य की ओर अग्रसर है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा, समय कम है। मुक्ता जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, ये पूरे जो सरकार ने जो लगातार सौगात दी है, कितना बड़ा संदेश महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में? बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा इसका, बिल्कुल, और जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। मैंने जिक्र किया था विधानसभा का, देखिए रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी की सरकार, और अब जो बोनस दिया है उससे डॉक्टर मोहन यादव की जो एक वुमेन के प्रति जो सेंसिटिव होने की एक जो छवि है, वो छवि और जो है वो निखर गई है। जी
निश्चित तौर पर देखिए, आपने सभी ने महत्वपूर्ण बातें की और विपक्ष के जो सवाल हैं उनको भी मुझे लगता है जनता ध्यान से सुनती है, और जो भी स्थिति है, जो भी आपके सवाल हैं, वो जनता के बीच में बेहतर तरीके से जाते हैं और उसका आकलन जनता करती है। आप फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रियंका जी आपका, उपाध्याय जी आपका और मुक्ता जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब विकास के पथ पर तो अग्रसर है ही, लेकिन जो वायदे किए गए थे उनको भी पूरा करने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। लगातार कई सौगातें दी जा रही हैं, सावन का माह है, महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन अब विपक्ष के भी तमाम सवाल हैं, लेकिन ये लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।